सो गाइज, तो अब मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ। अभी फिर थोड़ी देर में आना है, 10 मिनट में मेरे को, क्योंकि आने वाले हैं जेठ जी, वो भी नकली। तो हाँ, ये मेरे रियल वाले जेठ जी नहीं है। दोनों जेठ जी में से कोई नहीं आया था। मैंने बताया, बार बार बोल रही हूँ कि शादी में कोई भी नहीं आया था ससुराल से। एक ननद के बेटे थे जिन पे छेका पड़ा था, वही बस वही आए थे। और वो इसलिए आए थे क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा करीब थे। उन्होंने ही उनको पढ़ाया लिखाया, मतलब वो उन्हीं के पास रहता था, इसलिए थोड़ा सा वो साथ में ज़्यादा टाइम बिताया, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने मामा की शादी को लेकर के, इस वजह से वो ही सिर्फ आए थे। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और अभी मैं अपना ड्रेस सही कर रही हूँ। तो सामने जो जेठ जी का जो रस्म निभा रही है, इनके फ्रेंड सर्किल भी बोल सकते हैं, और कास्ट तो मतलब सेम ही है, बट और क्या बता, इत्तेफाक बोलो या फिर कुछ और। जो जेठ जी मेरे बने हैं इस शादी के रस्म में, वो उनका भी ससुराल ना, मतलब मेरे ही गांव में। तो मेरे पति शादी से पहले भी मेरे यहाँ आ चुके हैं, मतलब मेरे गांव में काफ़ी टाइम पहले। यही इन्हीं के साथ है जो मेरा भी जेठ जी का रस्म करेंगे। तो वैसे अभी तक मैं इनको भैया या फिर कुछ नहीं बोलती, और ये मेरे बहुत दूर के बोले तो मतलब जीजा जी के भाई लगेंगे। क्या 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 क्या, मतलब मेरा रिश्ता है इनसे। अजीब ही लग रहा है। पता चला कि जेठ जी का रस्म जो है वो ये करेंगे, और इनकी वाइफ को ही नहीं पता था कि जेठ जी का जो रस्म है गुड़हत्थी का, वो मतलब मेरे पति के बड़े भाई जो बनेंगे रस्म निभाने के लिए, वो ये बनेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा। उससे पहले भी छोटी सी कुछ पूजा हो रही है जो पंडित जी करा रहे हैं। पीछे मेरी एक बुआ है जो बैठी हैं, क्योंकि अब पीछे मम्मी नहीं रहेगी, अब हर टाइम ना बुआ ही रहेंगे। मम्मी, ऐसा होता है ना कि लड़के वालों के सामने लड़की की माँ नहीं जाती है, इसीलिए। तो अभी से लेकर हर चीज़ में आपको मेरी मम्मी ही दिखेंगी। तो अब यहाँ पे पूजा हो जाएगा, उसके बाद आएंगे भैया जी। जो कि आज तक मैं नहीं बोली हूँ उनको। अभी भी सर ही बोलती हूँ, क्योंकि वो स्कूल के टीचर वगैरह हैं। तो स्टार्टिंग से ही मेरे को शादी से पहले जब मैं इनके बारे में अगर कुछ भी बात होता तो हम लोग सर बोलते थे। तो बस अब थोड़ी देर आप लोग इंतज़ार कीजिए, आप लोगों को गुड़हत्थी का रस्म जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक मतलब मेरी सारी बहनें देख रही हैं कि क्या क्या चढ़ने वाला है। तो यहाँ पे सब लोग यही हैं, देखिए आ चुके हैं। नकली जेठ जी में मेरे को बार बार हंसी आ रहा है कि मतलब हर चीज़ मेरा उनकी फैमिली मतलब नहीं थी, तो मेरी फैमिली उनकी फैमिली बनी, और यहाँ भी कम से कम ये तो असली होने चाहिए थे। तो चलिए कोई नहीं, जो हो रहा है जो हो रहा है, असली वही होता है जो रस्म निभाते हैं। लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है, अपने अपने ही होते हैं ना। मतलब अभी भी मैं सर ही बोल देती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि जेठ जी देखो तो दूर भाग जाओ ये वो। तो ये भी थोड़े से इनका भी जो है ना फेस का मतलब पर्सनालिटी एक तरह से बोला जाए तो इनका भी थोड़ा स्माइल टाइप में ही है। तो ये भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो अभी ये वाला जो रस्म होता है ना, ये पूरा गांव मोहल्ला सब लोग देखने के लिए बेताब रहता है कि लड़की को क्या क्या गहने चढ़े हैं, क्या क्या मिला है, कपड़े ज्वेलरी ये सब। तो औरत लोग स्पेशली इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ये रस्म देखने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा गाना लगा हुआ है, जो कि बहुत ही पारंपरिक गीत बोल सकते हैं, गाना बोल सकते हैं, धीरे धीरे हो भसुर धीरे धीरे। तो एक्चुअली वो मुझे स्किप करना पड़ा वहाँ से, तो मैंने स्प्लिट करके हटा दिया। तो ऐसा बोलते कि जेठ जी आज के दिन ही सिर्फ छूते, या तो छेका वाले दिन वो पान का पत्ता जब ललाट पे वैसे लगाते हैं तब, या फिर आज। तो ये इसको हम लोग ढोलना बोलते हैं, और ये काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। तो ये बस आज के दिन ही टच करना होता है, उसके बाद फिर जेठ जी के सामने टच नहीं करते। ये साड़ी, आप लोग साड़ी देखना चाहेंगे शादी की तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना के मतलब दिखाऊंगी। मेरे पास साड़ी जो भी है ना अच्छे से मैंने संभाल करके रखी है। साड़ी के बाद ये रहा ज्वेलरी, जो कि तनिष्क से लिया गया था। तो मेरे हस्बैंड का था कि जो भी ज्वेलरी लेने जाएगा वो तनिष्क में ही जाए, उनको इधर उधर की ज्वेलरी पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो मेरा भी वही हाल हो चुका है। तो इसलिए हम लोग शादी से पहले बात कर रहे थे, मेरा पैन कार्ड चाहिए था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा 4 लाख 5 लाख ऐसे करके होता है ना ज्वेलरी लेना होता है, तो पैन कार्ड का भी ज़रूरत होता है, तो इसलिए लिया गया था। तो ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा था एक तरह से बोले तो, मतलब सबको डिज़ाइन पसंद था, बस मुझे डिज़ाइन है। और सबसे महंगी जो साड़ी है ना, ये जो स्काई ब्लू वाली आ रही है ना वो, लेकिन वो नहीं चढ़ी। ये चुंदरी के रूप में होता है ना कि एक ओढ़ाते हैं भसुर जी, तो ये ऑरेंज वाली साड़ी, ये साड़ी मेरे को बेस्ट लगती है। ऑरेंज वाली कलर और डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ में
अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ चढ़े वो हर चीज़ मतलब पसंद ही आ जाए। तो कुछ कुछ चीज़ें ही मुझे शादी की पसंद आई, सबका अपना अपना पसंद होता है। तो बस ये आज के दिन ही ऐसे टच करते, अब ये हो गया। ये कंगन, ये नथिया, ये जो ज्वेलरी देख रहे हो आप लोग, नेकलेस, ये इसका प्राइस लगभग 2.5 लाख प्लस है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेट है। और ये ज्वेलरी अभी मेरे पास नहीं है, मैंने इसको सेल कर दिया गाइस। पता नहीं क्यों, ये मेरे को डिज़ाइन ही नहीं पसंद था। मैं शादी के अगले दिन ही बोली ना, क्योंकि मैं ससुराल नहीं गई थी, तो शादी के नेक्स्ट डे मैं हस्बैंड को बोली कि ये डिज़ाइन मेरे को पसंद नहीं है, तो वो बोले कि ठीक है चलो एक्सचेंज करवा देते। फिर मम्मी ने डांट लगाया कि नहीं, शादी की ज्वेलरी अगले दिन ऐसे जाके एक्सचेंज नहीं कराते, नहीं मन बढ़ेगा 2-4 साल रख लो, उसके बाद तुम एक्सचेंज कराओ, जो भी कराना है वह करा लेना भाई। बस मांग टीका जो होता है वो कभी आप सेल नहीं कर सकते, वो जब तक औरत जिंदा रहती है तब तक उसके पास रहता है। तो बस ज्वेलरी और यही सब मैंने कुछ कुछ सेल कर दिया, कंगन वगैरह। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मेरे पास है, इसलिए आप लोग हमेशा देखते हुए कि मैं 1 ग्राम गोल्ड नेकलेस यूज़ करते, तो बहुत जल्दी आ जाएगा, इतना कोई नहीं है भाई। मुझे ही अभी ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ कितना बार पहनो, अब तो आर्टिफिशियल ही इतना हो गया है कि ज्वेलरी का उतना कोई लगता ही नहीं है कभी। तो बहुत जल्द वो भी आ ही जाएगा, इतना को मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई बड़ा बात होगा। अभी मैं बोलूँ तो 10-20 दिन में वो अरेंज करके दिलवा देंगे, लेकिन मैं ही नहीं लेती। तो चलो कभी टाइम आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ लेना चाहिए, तो मैं खुद बोलूँगी उनको। यहाँ पे अब हो रहा है मेरा चुमावन, क्योंकि अब मैं जाऊँगी अंदर, और अब होगा शायद शादी का रस्म वगैरह होगा, क्योंकि अब गुरहथी हो गया है। और अभी पता है 3:30-4 बज रहे होंगे सब, क्योंकि जब सिंदूर दान हो रहा था तो मुझे पता है कि 5 या 5:30 का ऐसा टाइम हो रहा था। और ये हो रहा है परिछावन, दूल्हे का परिछावन जो होता है ना, जब बारात आता है तब। तो ये हो रहा है यहाँ पे, सब लोग मेरे मायके के हैं, बस पति मेरे ससुराल के हैं गाइस। तो ऐसे मजाक कर रही थी, आप लोग कुछ सीरियस में मत ले लीजिएगा। तो ये बता रही हैं जो जो करना होता है। हमारे यहाँ एक बताने वाली रहती है जिसको हम लोग ठकुराइन बोलते हैं, आप लोग क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो बताते रहती हैं। यहाँ पे काजल किया जाता होगा शायद। और ये जो चावल यहाँ पे रहता है ना, वो रात का बना हुआ, मतलब बासी चावल, गाय का गोबर। तो ये वाला ना रिचुअल मैं भी की हूँ, अपनी छोटी एक बहन है मेरी, मतलब मामा की जो बेटी है, उसकी शादी में मैंने किया था। और भी कभी टाइम नहीं मिल पाया, मैं नहीं जा पाई कहीं कहीं फैमिली रिलेटिव्स में शादी में, इसलिए नहीं गई। तो यहाँ पे अभी सब लोग मेरे घर वाले ये सब चीज़ कर रहे हैं। इसके बाद अब होगा शादी। शादी के पहले कन्यादान होता है, उसके बाद सिंदूर दान होता है। पहले कन्या को दान कर दो, उसके बाद मतलब पहले क्या होता है, वो प्लॉट का रजिस्ट्री होता है। पता नहीं क्या ही हम बोले, चलिए छोड़िए, ज़्यादा मजाक अच्छा नहीं है, वरना मजाक मजाक में ना कोई सीरियस वे में ले लेगा तो फिर मेरा हो जाएगा। और यहाँ पे कोई कोई लोग ना जो गोबर वगैरह होता है ना, जो न्यूज़ के ऐसे रखते हैं, तो वो बारातियों को फेंक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई बाराती है ही नहीं, बिना बारात के मेरी शादी हुई है, तो यहाँ पे कहाँ से आएंगे। तो बस ऐसे ही मजा। और यहाँ पे पत्ते को ऐसे सेक के ना गाल को एकदम गर्म कर दिया जाता है। तो मैं क्या कहती ना, थोड़ा सा जानबूझ के पत्ते को गर्म करके थोड़ा सा जानबूझ के मतलब सेकने की एक्टिंग की, ताकि दूल्हे को लगे कि यार मेरे को ये जला देगी, ऐसे वैसे करके। तो ये सब चीज़ देखिए, शादी ही एक ऐसा होता है ना, फेस्टिवल तो नहीं बोल सकते, शादी एक ऐसा मतलब क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शादी ही होता है वो जिसमें गाली दे दो तब भी लोग बुरा नहीं मानेंगे, किसी भी तरह का मजाक कर दो तब भी लोग बुरा नहीं मानेंगे। वरना ऐसे तो भाई मजाक में भी दो, नॉर्मल डेज पे तो सीरियस में ही कोई ले लेता है। तो सिर्फ शादी होता है, जितना गाली देना बको यार, जी भर के एकदम इंजॉय करो। अभी इतनी गालियाँ पड़ रही है ना इनको, मेरी एक बुआ साइड में करी है वो दे रही है। यहाँ का रियल अगर वॉइस आप लोग सुनोगे तो कान से धुआं फेंकने लगेगा। तो यहाँ पे एक तरह से सीरियस मूड में अगर कोई जाए तो ये देखिए मेरी भाभी है जो वो फेंक दे रही हैं कि इनके कुछ फ्रेंड पे। तो ये ऐसे ही चलते रहता है। तो यहाँ पे सब लोग गाली जो दे रहे हैं ना, वो इस टाइप का गाली होता है। दूल्हे को ऐसा दिखाया जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है, जो मिला है बस यहीं से कपड़े वगैरह मिले, यहाँ तक कि जूता सॉक्स सब चीज़ मतलब गिनवाया जाता है। इतना ना कि अगर कोई ज़्यादा जिद में आ जाए ना तो वो लड़का उठ के चला जाए कि भाई मैं इतना बेइज्जती नहीं सहूँगा शादी के लिए। लेकिन ये मजाक में होता है, सीरियस में कोई नहीं लिया होगा गाइज, वरना शादी ही नहीं होगा इतना सीरियस में अगर गाली गलौज को लेंगे शादी में वाले सीज़न में। तो चलिए अब इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी। ये मेरी मौसी है और ये मेरी आंटियाँ, सब लोग अभी दूल्हे का परिछावन कर रहे हैं। छोटा भाई पीछे वाला आया है, बोल रहा है मम्मी जल्दी करवाओ, भैया जल्दी बोल रहा है जल्दी बोल रहा है। तो सबका नींद जो है वो
सब लोग एक ही बार आए थे रात को और यहीं पे रुक गए थे। कोई कोई लोग जो भी थे वो वेन्यू पे कपड़े लेकर के आए थे फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कि हाँ चलो सुबह चेंज कर लेंगे, थोड़ा लाइट वेट पहन लेंगे। वो काफ़ी टाइम से भारी भारी सब लोग पहने हुए थे। तो कैसा लगा मेरा वरमाला वीडियो, कैसा लग रहा है आप लोग को शादी का वीडियो देखने में, आप लोग एंजॉय कर रहे हो या नहीं, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अभी नेक्स्ट जो आएगा कन्यादान से रिलेटेड और सिंदूर दान का आएगा वीडियोस, तो एक ही दिन में एडिट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब लग रही है गाइस। बाबू का तो ऑलरेडी ख़राब है, इस वजह से तो एडिट और अपलोडिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आधा घंटा में ये सब चीज़ें अभी मैं कर लूँगी। बाबू भी अभी सो रहा है, मतलब आप लोग सोचिए कि बच्चे का केयर नहीं कर रही है और ये वीडियोज़ अपलोड कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बच्चे का ही केयर कर रही हूँ। ये ऑलरेडी वीडियो तो एडिटिंग किया हुआ है, इसमें बस मेरे को वॉइस ओवर करना है, तो वो भी अभी टाइम से नहीं हो पा रहा है। जब टाइम मिल रहा है तभी मैं कर रही हूँ। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा।